अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 12.8 इसके बाकी जो रह गए क्वेश्चंस तो वो हम दिखा पाएंगे इंशाअल्लाह। तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10, चार क्वेश्चंस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमें वो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। हुज सरफेस एरिया इज गिवन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम तब तक नहीं निकालना। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। आर तो मालूम नहीं है तो, लेकिन सरफेस एरिया इज गिवन। सरफेस एरिया के लिए फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर अगर स्फीयर होगा, विच इज इक्वल टू 154। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो 88 बनेगा डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 88। आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको कसर उतारेंगे तो आपको कैलकुलेट होगा इसका ये नंबर 11 8,000, 11 1,000, 11 4,000। तो ये बनेगा 4 2 2 4,000 8 2 7,000। तो ये बनेगा 49 डिवाइडेड बाई 4। तो यू विल गेट आर इक्वल टू रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 4। तो आर इज इक्वल टू, आर निकलेगा किसके बराबर? आर निकलेगा रूट 49 इज 7 और 4 का स्क्वायर रूट बनेगा 2। तो आर इक्वल टू 3.5। तो नाउ यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर is equal to 4/3 pi r cube. तो which will be equal to 4/3 22/7 r cube 7/2 into 7/2 या 3.5 into 7/2। तो ये 7 और ये 7 कैंसिल होगा। 2 2 4 के साथ कैंसिल होगा। 2 1 2 11। यहाँ पे बनेगा 11 इंटू 7 7 49 डिवाइड होगा 3। तो जितना भी इनको कैलकुलेट करके तुम्हें मिलेगा उतने सेंटीमीटर क्यूब बनेगा इस स्फीयर का वॉल्यूम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज a dome of a building is in the form of hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 498.96। तो पूरे गुंबद को जब हमने अंदर से, यानी एक गुंबद है जो किस शक्ल में, हेमिस्फेरिकल गुंबद है ये। तो अगर हम इसके अंदरूनी सरफेस को वाइट वाश लगाएंगे, वाइट वाश लगा के जितने से यानी जिस सरफेस को हमने लगाया उसको अगर हम 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर, अगर 1 मीटर स्क्वायर को 2 रुपये के हिसाब से लगा देंगे तो इसका टोटल कास्ट बन जाता है 498.86। तो दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज नॉट गिवन, बट कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट दैट इज 2 इज इक्वल टू 498.96। तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट इनसाइड सरफेस एरिया डोम और दूसरे पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। एक डोम है, गुंबद है, लेकिन हेमिस्फेरिकल की शक्ल में। अगर इस हेमिस्फेरिकल डोम को अंदर से हम अंदरूनी सरफेस को अगर हम व्हाइट वॉश लगाएंगे, जितना इसका कर्व्ड सरफेस, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम यानी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो अगर हम उसको किस रेट से लगा देंगे व्हाइट वॉश, हर 1 मीटर स्क्वायर को 2 रुपये का खर्चा आता है व्हाइट वॉश के लिए। तो पूरा खर्चा इसमें आ जाता है, पूरे सरफेस को व्हाइट वॉश करके हमें खर्चा आता है 498। लेकिन किस रेट से? 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है जब हमने पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया को मल्टीपल देंगे रेट से तो वो कितना बन जाता है? 498.96। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द डोम। सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनर
total cost of whitewashing the inner curved surface area of dome, जो हेमिस्फीयर की शक्ल में है, तो विच इज इक्वल टू डोम की जो है यानी इनवर्ट कर्व सरफेस एरिया को वाइट वॉश लगाना है, तो टोटल कास्ट बन जाता है कितना 498.86 रुपीज़। तो ये अगर हम निकालेंगे अपने हिसाब से तो हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम मल्टीप्लाइड बाई रेट क्या है, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, इसके ऊपर लिखेंगे पहले रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू वाइट वॉशिंग इक्वल टू ₹2 पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, इंटू 2 इज इक्वल टू 498.86। पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया को जब हम इस ₹2 के इस रेट के हिसाब से, तो ये बनेगा टोटल कास्ट, ये और ये टोटल कास्ट देखिए 498.86। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम is equal to 498.86 divided by 2, which is equal to 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 9s are 8, 2 4s are 2 3s are, ये बनेगा 249.43 लेकिन मीटर स्क्वायर। ये बनेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये पहला पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, इसमें वॉल्यूम कितना होगा वो तब निकलेगा जब आर मिलेगा। तो आर कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर वो देखे है 49.43 है कि नहीं, 43। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 249.43। तो ये बनेगा 44 इंटू आर स्क्वायर, ये 7 डिवाइड है इधर होगा इंटू 49.43 इंटू 7। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 249.43 इंटू 7 डिवाइड बाय होगा 44। तो ये कितना बन जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर तुम्हें जो मिलेगा वो कौन सा नंबर बनेगा आपको 39.69। तो आर विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 39.69। तो आर विल बी इक्वल टू 6.3 मीटर, 6.3 मीटर बनेगा रेडियस। तो अब हमें निकालनी है दूसरे पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द एयर। वॉल्यूम ऑफ द एयर कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे ऐसे हम इधर, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 4/3, ये हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब, विच इज इक्वल टू 2/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 बेटा। तो वो कितना बन जाएगा, तो ये सीधी बात 3 1s are 3 2s are 3 1s are 7 1s are 7 9s are, ये बनेगा 0.9, ये बनेगा 44, 2 इंटू 22 बनेगा 44 इंटू 2.1 इंटू 0.9 इंटू 6.3 बेटा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जितना भी मिलेगा तो वो आपको आएगा आयर 523.908 मीटर क्यूब, ये बन जाएगा वॉल्यूम। ये तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले वाइट वॉश का टोटल कास्ट अगर ₹2 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम हिसाब लगा देंगे वाइट वॉश को कितना आएगा, वो कितना जानता है 498.86। तो ₹2 के हिसाब से, लेकिन ₹2 के हिसाब से किस एरिया को वाइट वॉश लगाना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर निकलेगा, हेमिस्फेरिकल डोम का। तो वो तो कर्व्ड सरफेस एरिया डोम इंटू 2 इक्वल टू 498, इस तरीके से हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिला 249.43। तो जब हमें इसके बाद दूसरे पार्ट में निकालना है वॉल्यूम, किस में वॉल्यूम ऑफ द आयर, इस डोम में अगर आयर का वॉल्यूम देखेंगे वो कितना होगा। तो जब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर तो देखे नहीं है, इसलिए ये तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाला हमने डोम का, हेमिस्फेरिकल डोम का। तो वी विल राइट
the formula for curved surface area of hemispherical dome, so which is equal to 2 pi r square. 2 pi r square is equal to 249.43. तो इससे हमें r मिला 6.3. जब r मिला तो we will find the volume of the air 2/3 pi r cube. 2/3 क्यों? क्योंकि it is hemispherical. तो 2/3 into 22/7 into 6.3, क्योंकि r is 6.3. ये r क्यूब है, 3 बार लेना है मल्टीप्लाई. 6.3 into 6.3 into 6.3. मैंने कसर उतारी, 3 1 जार, 3 2 जार, 3.31 जार. तो यहाँ पे फिर 7 से दूसरे 6.3 को कसर उतरी, 7 1 जार, 7 9 जार, यानी 0.9. तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, 2 into 22 बनेगा 44. नीचे कुछ नहीं रहा, तो ऊपर इंटू 2.1 इंटू 0.9 इंटू 0.3 इंटू 6.3. तो ये नहीं ढूंढना 22 कहाँ होगा. 22 इंटू 2 किया 44. तो इट बिकम्स 523.908. इट वाज क्वेश्चन नंबर 8. अब है क्वेश्चन नंबर 9. 27 solid iron sphere, each of radius r and surface area are melted to form a sphere with surface area s dash, and find the radius r dash of the new sphere, ratio of s and s dash. ये क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन. 27 सॉलिड स्फीयर्स, अगर हम छोटे छोटे स्फीयर्स यानी मेल्ट करेंगे, उनको हम एक बड़ा स्फीयर बना देंगे, यानी 27 स्फीयर्स को एक ही स्फीयर बना देंगे. तो उनका क्या हुआ, इसका मतलब है जो 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम बन जाता है, वो अकेले में उस बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम बन जाएगा. तो हमें क्या निकालना है, रेडियस आर, यानी इसमें देखिए है, अगर छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया एस से डिनोट करेंगे, और उसका आर हम आर से डिनोट करेंगे, और बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करेंगे एस डैश से, और उसका रेडियस क्या होगा, आर डैश. तो यहाँ पे देखिए है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्मॉल स्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर इक्वल टू आर, surface area of small sphere. कैसे निकलेगा बेटा, उसको डिनोट करेंगे हम S से, और which is equal to 4 pi r square. ये रहेगा सरफेस एरिया. अब रेडियस ऑफ large sphere is equal to, which is equal to r dash. Therefore surface area of large sphere is equal to s dash, which is equal to 4 pi r dash square. आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे कंपैरिजन जो देखिए है, वो हमें दूसरे पार्ट में रेशो निकालना है एस और एस डैश का. वो तो निकाल सकेंगे हम दूसरा पार्ट डायरेक्ट एस, लेकिन यहाँ पे हमें मालूम नहीं है ये आर कितना है, ये आर डैश का है, इनके दरमियान रिलेशन है. तो पहले हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन वी गेट, बाय गिवन कंडीशन वी गेट. क्या लिखेंगे, जब हम 27 स्मॉल स्फीयर्स को मेल्ट करेंगे, उनको एक ही स्फीयर बना देते हैं. तो दैट मीन्स सिंगल सॉलिड स्फीयर का, यानी जिसको मैंने ना लार्ज स्फीयर बोला, लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम किसके बराबर है, जितना वॉल्यूम है 27 स्मॉल स्फीयर्स का. तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर इज इक्वल टू 27 into volume of small sphere, तो which is equal to 4/3 pi
r dash cube equal to 27 into 4/3 pi r cube। 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल होगा तो r डैश क्यूब किसके बराबर निकलेगा 27 r क्यूब। तो r डैश क्यूब किसके बराबर निकलेगा, शाबाश बेटा, वो निकलेगा 27 किसका क्यूब है 3 का, यू राइट 3r का होल क्यूब। ये क्यूब है r पे 27 पे नहीं है, 27 इज आल्सो ए परफेक्ट क्यूब। 27 को लिख सकेंगे हम 3 का क्यूब, तो अब 3 क्यूब इंटू r क्यूब। अब एक क्यूब लिखेंगे एक ही दोनों पे, 3 पे भी r पे भी, 3r का होल क्यूब। अब ये होल क्यूब है तो इसलिए ये क्यूब और क्यूब कैंसल। r डैश यानी लार्ज स्फीयर का रेडियस कितना है, वो है स्मॉल स्फीयर का जो रेडियस है उसका 3 टाइम्स 3r। तो ये रिलेशन निकली लार्ज स्फीयर के रेडियस और स्मॉल स्फीयर के रेडियस के रिलेशन निकली। तो r डैश के बदले लार्ज स्फीयर का रेडियस हम लिख सकेंगे, उसके बदले हम 3r भी लिख सकेंगे, यानी दिस r इज रेडियस ऑफ द स्मॉल स्फीयर। तो हमें निकालना क्या है, रेडियस r डैश तो निकाला, पहला पार्ट हमने निकाला, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिंगल लार्ज स्फीयर, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द स्मॉल स्फीयर। तो अब निकालेंगे रेशियो बिटवीन द surface area of the small surface and the surface area of the large sphere। तो हम लिखेंगे therefore s divided by s dash is equal to, s कितना है, वो है 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय s डैश कितना होगा 4 पाई r डैश स्क्वायर, ठीक है ना। 4 पाई कैंसल, इम्प्लाइज s डिवाइडेड बाय s डैश बेटा वो बनेगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 4 नहीं बल्कि 4 कैंसिल हुआ, r स्क्वायर। ये r डैश को भी लिखेंगे इसी r में, तो ये r डैश किसके बराबर है 3r और इस पे स्क्वायर है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से लिखेंगे हम s डिवाइडेड बाय s डैश इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, कितना बनेगा 9r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसल, s डिवाइडेड बाय s डैश इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द surface areas of smaller sphere and the large sphere, that is equal to 1:9। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। एक मेडिसिनल कैप्सूल है तो वो उसका जो डायमीटर है वो स्फीयर की शक्ल में है, डायमीटर है 3.5 mm मिलीमीटर्स। हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल द कैप्सूल। इस कैप्सूल में अगर हम मेडिसिन डालेंगे, यानी मेडिसिनल कैप्सूल है, तो अगर इसका कहने का मतलब है जो कैप्सूल के लिए कंटेनर बना हुआ है, यानी वो जो कैप बनी हुई है, तो वो जो बाहर वाली यानी जिसमें मेडिसिन होता है, तो अगर उस कंटेनर को लेंगे तो जो स्फेरिकल कंटेनर है तो उसमें अगर हम मेडिसिन डालेंगे तो कितना मेडिसिन उसमें आ सकेगा। तो हमें कितना मेडिसिन चाहिए, तो लेकिन मिलीमीटर क्यूब में ढूंढना है, क्योंकि डायमीटर इज इन मिलीमीटर क्यूब, तो हैंस वॉल्यूम विल बी आल्सो इन द मिलीमीटर क्यूब। तो डायमीटर टू मिलीमीटर मस, तो इसका रेडियस निकलेगा मिलीमीटर में और वॉल्यूम किस में निकलेगा मिलीमीटर क्यूब में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना है। तो लिखेंगे आप डायमीटर ऑफ स्फेरिकल कंटेनर, कैप्सूल कंटेनर इज इक्वल टू कितना, या कैप्सूल ही लिखेंगे, इज इक्वल टू शॉर्ट में स्फेरिकल कैप्सूल इक्वल टू कितना, वो है 3.5 mm मिलीमीटर। तो रेडियस क्या होगा शाबाश बेटा, रेडियस होगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2, वो बनेगा 2 1 2, 2 7 2 5
1.7 mm. तो therefore volume of medicine in the capsule is equal to 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 22 by 7. R is 1.75 into 1.75 into 1.75. तो ये बन जाएगा 7 2 the 14, 7 5 the 13, 7 2 the 14, 7 5 the 13, 0.5. तो यहाँ पे आएगा 88 divided by 3. 88 into 0.25 into 1.75 into 1.75. बेटा ये कैलकुलेट खुद कर लेना। तो इसमें कितना बन जाएगा, ये बन जाता है 22 पॉइंट आएगा आपको आंसर 4583 mm क्यूब आएगा। तो जब आप मैंने क्या किया, इधर 7 को कसर उतारी इस 1.75 के साथ, 7 2 the 14 7 5 the 35, ये बना 0.25। अब ऊपर क्या रहा, 4 into 22 बनेगा 88, इंटू आया 0.25, इंटू आया 1.75, इंटू आया 1.75, डिवाइड आया 3। तो जब इन चारों को मल्टीपल दोगे, डिवाइड करोगे 3 से कैलकुलेटर से, तो यू विल गेट 22.4583 mm क्यूब। तो अब इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ पूरा चैप्टर। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, 8 एक्सरसाइज थे। तो इंशाल्लाह अगला चैप्टर लेके आएंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।